सावन महीना शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। यह समय व्रत त्योहारों का है। चतुर्मास की शुरुआत में सावन महीने के दौरान भक्त सोमवार के व्रत करते हैं। इसके अलावा सावन शिवरात्रि का व्रत भी अहम माना जाता है। वहीं सावन महीने के बाद भाद्रपद महीना शुरू हो जाता है। सावन के बाद भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। हरितालिका तीज अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं दोनों द्वारा मनाई जाती है। हरितालिका तीज व्रत निर्जरा रखा जाता है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को वैवाहिक आनंद की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अगस्त 2022 को दोपहर 3:20 से 30 अगस्त 2022 की दोपहर 3:33 तक रहेगी। शुभ मुहूर्त। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को सुबह 6:05 से 8:38 तक रहेगा। हरितालिका तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरितालिका तीज व्रत का पालन करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए यह व्रत सोच समझ कर लें। यदि सूतक आदि के कारण पूजा ना कर पाएँ तो भी व्रत करें और दूर बैठकर कथा सुननी चाहिए। हरितालिका तीज पर रात में जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। हरितालिका तीज त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित है। एक आध्यात्मिक तथ्य के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। हिमालय पर गंगा नदी के किनारे देवी पार्वती ने घोर तपस्या की। देवी की ऐसी दशा देखकर उनके पिता हिमालय भी उदास हो गए। एक दिन भगवान विष्णु की ओर से महर्षि नारद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगीं। उसने अपनी महिला साथी से कहा कि भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वह यह तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अपने साथी की सलाह पर देवी पार्वती जंगल में चली गईं और उन्होंने खुद को भगवान शिव की आराधना में विसर्जित कर दिया। इस दौरान भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और उसके बाद वह भगवान शिव की पूजा में डूब गईं। देवी पार्वती की ओर घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव अपने दिव्य रूप में उनके सामने आए और देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिलाओं द्वारा हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। इस प्रकार व्रत के माध्यम से वे भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करके उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं।